गेरुए वस्त्रों में लिपटी आस्था, कांधे पर कांवड़ और दिल में भगवान भोलेनाथ का अटूट विश्वास। देवभूमि उत्तराखंड एक बार फिर शिव भक्तों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। हरिद्वार से लेकर पूरे प्रदेश में कांवड़ यात्रा की भव्य शुरुआत हुई, लेकिन सीएम धामी के प्रशासकीय प्रबंधन से इस बार की यात्रा सिर्फ आस्था का ही प्रतीक नहीं, बल्कि उत्तराखंड के प्रशासनिक कौशल का भी एक बेहतरीन उदाहरण बन चुकी है। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए धामी सरकार ने अवैध चक्रव्यूह तैयार किया है। भीड़ नियंत्रण और त्वरित कार्रवाई के लिए इस बार एआई तकनीकी और हाई टेक ड्रोन की मदद ली जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती है, ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति से पलक झपकते निपटा जा सके। कांवड़ यात्रा बहुत अच्छी होगी और सभी प्रबंध हमारा प्रशासन के द्वारा किए गए, सरकार के द्वारा किए गए। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर बार की तरह सभी शिव भक्त कांवड़ियों का हम यहाँ स्वागत करेंगे। बस सभी से हमारा यही अनुरोध है कि जो यात्रा है उनकी यात्रा अच्छी हो, सुखद हो, सरल हो, सुरक्षित हो, लेकिन उनकी यात्रा अन्य लोगों के लिए भी सुखद हो, उसमें किसी के कारण से किसी का व्यवधान न हो। इन बातों का भी हम सब धामी सरकार के स्मार्ट कांवड़ इंतजाम, सुरक्षा, एआई तकनीकी और हाई टेक ड्रोन से 24/7 निगरानी, सुविधाएं, पेयजल, विश्राम स्थल और त्वरित मेडिकल रिस्पांस टीम, ट्रैफिक, जीरो जोन और डायवर्जन प्लान का प्रभावी कार्यान्वयन, संवाद, स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं के बीच सौहार्द पर जोर। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहचान एक ऐसे जननेता के रूप में होती है जो सिर्फ फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करते, बल्कि धरातल पर उतरकर व्यवस्थाओं की निगरानी करते हैं। चाहे चारधाम यात्रा हो या कांवड़ मेला, सीएम धामी हर विशेष पर्व पर खुद कमान संभालते हैं। उनका ये ग्राउंड जीरो अप्रोच ही वजह है कि करोड़ों की भीड़ के बावजूद राज्य में शांति, सौहार्द और व्यवस्था बनी रहती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि देवभूमि उत्तराखंड आने वाले सभी कांवड़ यात्रियों और शिव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सरकार आपकी सेवा और सुरक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित है। हमने सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुगम यात्रा के लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए हैं। सभी श्रद्धालुओं से आग्रह है कि यात्रा को अनुशासित, स्वच्छ और शांतिपूर्ण तरीके से पूरा करें, ताकि आम नागरिकों को भी कोई असुविधा ना हो। सड़कों पर बहती आस्था के बीच धामी सरकार का विजन साफ है, सेवा भी सुरक्षा भी। एक तरफ जहां स्वास्थ्य शिविर, विश्राम गृह और पेयजल की व्यवस्था है, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय जनता को कोई तकलीफ ना हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। सीएम धामी के इसी संतुलन और संवेदनशील नेतृत्व का नतीजा है कि आम जनता और श्रद्धालु दोनों खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर रहे हैं। देवभूमि में आस्था का ये सैलाब इस बात का प्रमाण है कि जब नीतियां सही हों और नेतृत्व कुशल हो, तो करोड़ों की भीड़ को भी व्यवस्था में पिरोया जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल प्रबंधन और तकनीकी के इस्तेमाल ने कांवड़ यात्रा को न सिर्फ सुरक्षित बनाया है, बल्कि सौहार्द की एक नई मिसाल भी कायम की। आपको बता दें कि उत्तराखंड और विशेषकर हरिद्वार में कांवड़ मेले का उत्साह अभूतपूर्व, असीम देखते ही बनता है। सावन का महीना शुरू होते ही पूरी देवभूमि शिव भक्तों के भक्ति भाव और हर हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान हो उठती है। हरिद्वार की हर गली, सड़क, हाईवे और गंगा घाट सिर्फ और सिर्फ भगवा रंग में रंगे नजर आते हैं। हर की पौड़ी और आसपास के घाटों पर दिन रात लाखों शिव भक्त गंगा जल भरने और स्नान करने के लिए जुटते हैं। रात के समय घाटों पर दियों की रोशनी, आरती की गूंज और भोले भजनों से पूरा वातावरण अलौकिक हो जाता है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित देश के कोने कोने से करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर भारी कांवड़ उठाना, नंगे पैर चलना और फिर भी चेहरे पर मुस्कान और उत्साह बनाए रखना, ये सिर्फ भगवान शिव के प्रति उनकी असीम आस्था से ही संभव हो पाता है। कई श्रद्धालु विशालकाय और सुंदर सजावट वाली झांकी नुमा कांवड़े लाते हैं, जो कौतूहल और आकर्षण का केंद्र होती हैं। हरिद्वार से लेकर राज्य की सीमाओं तक सड़कों के किनारे स्थानीय निवासियों, व्यापार मंडलों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा जगह जगह भंडारे लगाए जाते हैं। श्रद्धालुओं के लिए भोजन, विश्राम, चाय पानी, मालिश और चिकित्सा की व्यवस्था पूरी निष्ठा से की जाती है। स्थानीय लोग कांवड़ियों को भगवान शिव का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।